आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 15 नंबर के लिए प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। किसी भी आप आईसीएसई बोर्ड के हो, आईएससी बोर्ड के हो, 15 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहली बात, जब भी कभी आप किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हो तो उसका लिखने का सही तरीका क्या होता है ये देखिएगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे जो लाइन में कंजूसी करते हैं। आपको लाइंस में कंजूसी नहीं करनी है, हर एक स्टेटमेंट को फ्रेश लाइन में लिखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब किसी ने लिखा क्लास, तो अब क्या करेंगे, क्लास XYZ आपने बनाया और यहीं पे ब्रैकेट ओपन करने की गलती करते हैं। ये आपके प्रोग्राम को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। एग्जामिनर के लिए आपको प्रोग्राम अपने कैसे बनाने हैं, रीडेबल बनाना है। तो एक मैं आपको परफेक्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसका एक पूरा का पूरा वीडियो के अंदर पूरा एक प्रोग्राम बता दे रहा हूं, एंड तक देख लीजिएगा और आपको पूरी तरीके से आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोग्राम मानते हैं जिसके अंदर आपको लीनियर सर्च सपोज कराना है एरे का, उस प्रोग्राम को कैसे लिखोगे, आपको इंपोर्ट लिखना है, अपने हिसाब से आप इंपोर्ट लिख लीजिएगा, java.util *:, और हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपके लोअर केस और अपर केस में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वो दोनों डिफरेंट दिखने चाहिए। अगर कभी कंफ्यूजन है तो वहां पे आप ऐसे लिख दो कि मतलब आप जैसे देखने में कंफ्यूज हो जाओ तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाए, तो वहां पे आप बच जाते हो। उसके बाद फिर क्या, क्लास फ्रेश लाइन में XYZ लिखा, कोई भी यहीं पे नहीं लिखेगा। ये आदत आप लोग क्या कर लो, हटा दो। आपके पास इनफ आंसर शीट मिलती है, एक फ्रेश लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद फिर जाएंगे पब्लिक, इसको भी फ्रेश लाइन में लिखेंगे। हर एक ब्रैकेट्स को एकदम फ्रेश लाइन में लिखिए, जिससे आपका क्या रहेगा, यहां पे कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहेगी। यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर स्ट्रिंग ARGS लिखे नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी नहीं है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। अगला काम क्या होना चाहिए, स्कैनर। स्कैनर का S कैपिटल होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। SC में आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, तो ऑल यू कैन डू इज, यहां पे सपोज आप लिख सकते हो, जैसे मेरा नाम प्रतीक है तो मैंने अपना नाम प्रतीक लिख दिया, यहां पे अपना नाम भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर का S कैपिटल, सिस्टम डॉट इनका S कैपिटल। यहां तक होपफुली समझ में आ गया। अगला काम क्या है, आपको नेक्स्ट यहां पे हम लोग मूव करेंगे। उसके बाद फिर क्या, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने। INT फ्रेश लाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करिए। सपोज अभी के लिए मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है, मैंने एरे को यहां पे कर दिया क्या, डिक्लेयर, और उसकी साइज सपोज 10 लेनी है, 10 साइज की मैंने एरे कर दी डिक्लेयर। होपफुली यहां पे समझ में आ गया। अगला काम क्या है, अगला काम आपको जो करना है वो ये हो गया कि लगता है आपको सर्चिंग एलिमेंट चाहिए होगा, जो भी चाहिए होगा एक लाइन पूरी छोड़ दीजिए, जितने भी वेरिएबल्स चाहिए रहेंगे उसके लिए। आपको जहां भी लाइन में कंजूसी आप लोग सबसे ज्यादा करते हो, उसको करना बंद कर देना है, ठीक है। आपको पूरे लाइंस में लिखना है। जब भी कभी आप मैसेज लिख रहे हो साफ सुथरा लिखिए, S कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर 10 एरे एलिमेंट्स सेमीकोलन। अब क्या करना है, आपको एलिमेंट्स एंटर कराने लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10, I की वैल्यू प्लस प्लस। अब मैंने कहा था ना आपसे कि यहां पे एक वेरिएबल को इस तरीके से छोड़ के रखिए, जिस जिस चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी एक लाइन में आप करते रहोगे। फिर ब्रैकेट यहां पे नहीं ओपन करना, फ्रेश ब्रैकेट ओपन करिए। अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग खराब है ना, तो एक एक लाइन छोड़ के कर देना प्रोग्राम, जहां जहां लगे हौच पौच मच रहा है, लेकिन साफ सुथरा प्रोग्राम बहुत इफेक्टिवनेस डालता है, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे, A ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट, मैंने यहां पे प्रतीक लिखा था, तो प्रतीक डॉट नेक्स्ट INT, ये हुआ। अब वापस से नई लाइन में ब्रैकेट क्लोज करिए। होपफुली समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूं। तो ये सब बातें हो गई कि सर कैसे नई लाइन में लिखना है, क्या करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी जो चीज होती है, कमेंट्स आपके प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। कुछ बेसिक कमेंट्स जो कि हर प्रोग्राम के लिए सेम रहेंगे वो बता दे रहा हूं। यहां पे आपको क्या करना है, क्लास,
तो यहां पे क्लास लिख दीजिएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, ओपनिंग ऑफ क्लास। ये कुछ बेसिक कमेंट हैं जो कि हर एक प्रोग्राम में सेम रहेंगे और आपको यहां से इंप्रेशन बनाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ओपनिंग ऑफ मेन मेथड ओपन हो रहा है ना, यहां पे आपने लिख दिया। यहां पे क्या लिख सकते हो आप, डिक्लेरेशन, आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद फिर अगला काम क्या, यहां पे भी डिक्लेरेशन हो रहा है, डिक्लेरेशन लिख दिया। अब इसके अंदर से आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम में कम से कम 5 से 6 कमेंट लिख देने हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको 3-4 कमेंट तो यही बता दिए हैं। ऐसे आप क्लोजिंग पे कर सकते हो, जहां जहां लूप यूज हो रहा है, जैसे यहां पे लूप हो गया। लूप का काम क्या है, इस वाले लूप का काम क्या है, फॉर एंट्री, आपने फॉर एंट्री लिख दिया। तो इस तरीके से कुछ बेसिक कमेंट्स को लिख दीजिए। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे एंड पे यहां पे ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। पूरा आपका फॉर एग्जांपल प्रोग्राम हो गया, लास्ट में एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट अलग अलग लाइन में से क्लोज करेंगे। यहां पे ऑल यू कैन डू इज क्लोजिंग ऑफ, पहले क्या बंद होता है, मेन। क्लोजिंग ऑफ क्या लिखोगे आप लोग, मेन, और उसके बाद क्या लिखोगे, क्लोजिंग ऑफ क्लास। इस तरीके से अगर आपने प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर 1-2 माइनर प्रॉब्लम्स रही भी, मिस्टेक्स रही भी, तो भी मैं बता रहा हूं कि आपके प्रेजेंटेशन की वजह से कंप्यूटर में सिंटेक्स एरर कई बार नजरअंदाज हो जाते हैं। और पूरे के पूरे कई बार आप जो है सब कुछ सही लिखे रहोगे, लेकिन हम वहां पे गलती क्या होगी, प्रेजेंटेशन उतना बढ़िया से रहा नहीं, टीचर को कंफ्यूजन हो गई, वहां पे 1 नंबर। और जब बात करते हैं हम लोग 100 मार्क्स की, तो हमारे लिए एक क्या आधे नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग आज से ऐसे प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दीजिए और अब सब लोग प्रोग्राम के अंदर पूरा का पूरा लिखेंगे। सो ये कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स थी जो कि आपको दिलाएगा 15 में से 15 मार्क्स। अगर आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी कैसे लिखा जाता है उसकी ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय एवरीवन।